पिछले जन्म में आप कहाँ साधना आपने कौन सी छोड़ी थी, इस जन्म में कहाँ से शुरू करनी है और कैसे करनी है, वो गुरु आपको देख के और परफेक्ट बना के उसको सेट करके देता है। यूट्यूब में लोग बोलते हैं बगलामुखी की कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी आपके हिसाब से हर किसी को बगलामुखी सेट नहीं होती, हर किसी को महाकाली सेट नहीं होती। गुरु को कैसे पहचानो? जिसको देखने के बाद तुम्हें लगे कि इसमें और शिव में अंतर नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले कि ये महाकाल के जैसा है, उसको गुरु मान लेना। नमः शिवाय भैया जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे अनाहत चक्र से मूलाधार चक्र में एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। क्या यह संभव है भैया जी? एक्चुअल क्या होता है, ये एनर्जी जब इधर आती है ना तो ये थर्ड आई ओपन हो जाती है जी। अब आप कहते हो अगर इधर तक एनर्जी आई ब्रह्मरंध्र तक, तो जिसकी थर्ड आई ओपन होती है उसको परमहंस कहते हैं दोस्त। यहाँ शिव बैठा है और मूलाधार में शक्ति है। अगर शक्ति इधर तक आ गई तो शिव के साथ एकाकार हो जाती है, अर्धनारीश्वर बन जाती है इधर पे। वो साधो सहज समाधि भली, यही जो सहज हो रहा है ना वो समाधि है आपकी। लेकिन इसमें अभी एक बात बताइए कि ये जो चल रहा है सहज चल रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं? अभी तो आपकी चाहत भी खत्म हो गई होगी। चाहत की बात जहाँ तक आप कहें कि देखो, जब संसार में परिवार में रह रहे हैं तो उसमें जो जिम्मेवारियां हैं, प्लस अभी मैंने जो सबसे पहले क्या है कि जब मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू करा कुछ दिन पहले ही, तो चांस की बात है मैंने वो प्रोग्राम देखा आपने जिसमें आपने बोला कि प्रारब्ध जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं, और मूलाधार में जब तक इसको आप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। तो जैसे कहते हैं ना, सब कुछ पता होने के बाद भी हम उसको करते नहीं है। कई दफा जब मैंने इसको करा सिर्फ मूलाधार में, मूलाधार को प्यूरिफाई भी करा, चार्ज भी करा, और उसमें जब ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ कुछ दिनों में हुई जैसे पहाड़ से भी बढ़कर थी संसारिक लेवल पे, जो मैं जूम पे नहीं बता सकता। तो वो ऐसे साहित्य जो शब्द आपने बोले थे कि पहाड़ भी राई के बराबर हो जाएगा, वो हुआ। ऐसा हुआ कि मतलब कि ये समझो कि मतलब कि मेरे सामने सब कुछ है लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है। तो मैं आपके चरणों में प्रभु विनती है कि थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये जो कुछ भी मेरे साथ बह रहा है वो सही दिशा में जाए। ये एनर्जी है और ये एनर्जी क्या कर मांगती है? शिव को मांगती है, और इसकी जो गति है उसको हम लोगों को सेट करना पड़ता है, चक्रास सेट करने पड़ते हैं, बैलेंस करने पड़ते हैं। चक्रा मेडिटेशन में एक लिमिटेशन तक हम सजेशंस दे सकते हैं, बाकी इसमें एक गुरु का कार्य ही होता है। उस शक्ति को देखना पड़ता है, उस शक्ति को व्यवस्थित करना पड़ता है, चक्रास को मैनेज करना पड़ता है, नाड़ी तंत्र में जाना पड़ता है, और आपको ये बताना पड़ता है कि ये साधना इतनी देर इतने समय करनी है, उसके बाद में ये साधना करनी है। तो वो चीज़ें क्या होती है साधना शिविर में ही संभव हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इतने एडवांस स्टेज में हैं तो सबके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़, उन चीज़ों को क्या होता है कि सबसे पहले जब आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपके शरीर में जाके वो सेट करना पड़ता है। जो आप नहीं कर सकते वो आपका सीनियर करता है, जो आप कर सकते हो वो आपको बताता है कि अब तुम ये करना घर जाके, उसका सिस्टम बना के देता है आपको। तो इसमें आप जब मेडिटेशन सेशन में आएंगे तो मूलाधार पे जब हम काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना एडवांस है। आपने अभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो जो मैं कराऊंगा वो आपके लिए, फिर दूसरा जो लेवल होगा वो उससे भी ज़्यादा एडवांस होगा। सिर्फ मूलाधार में ही चलेंगे अपन, और आपको पता चलेगा कि इतनी शक्तियाँ तो मैंने जानी भी नहीं, सोची भी नहीं, और इतना है। तो इसके लिए आप अगर हो सकता है तो मेडिटेशन सेशंस करिए, आइए गोवा में साथ में बैठ के साधना करेंगे। नमः शिवाय भैया जी, मैं मेडिटेशन सेशंस के बाद भी आश्रम में रहकर आपके सानिध्य में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ। इस बच्चे ने एक बात कही है कि मुझे आपके साथ 5 दिन के बाद में भी रहना है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ,
वो बहुत समझदारी से शांति से सुनना। एक जीव के साथ में अविद्या होती है और शिव के साथ में महामाया होती है। अगर मैं उस स्थिति का हूँ और मुझ में शिवत्व जागृत है या किसी भी साधु में शिवत्व जागृत है, शिव तत्व में स्थिति है उसकी, तो ध्यान रखना महामाया उसके आसपास नृत्य करती मिलेगी तुम्हें। वो महामाया इतनी प्रचंड है कि आप एकदम से अगर उस साधु के पास जाओगे वो तुम्हारे को फेंक देगी उठा के। किसी भी साधु के पास में अगर आप व्यासपीठ से उठने के बाद उससे जुड़ने की कोशिश करते हो तो आप अपनी साधना से गिर सकते हो। आप आश्रम में सेवाधारी बन के रह सकते हो, लेकिन उस साधु से एक डिस्टेंस बना के रखना। जब तक आप उसकी एनर्जी में अपने आप को मर्ज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी नहीं कर पाते, 20% अगर कर लेते हो तो वो जो महामाया है वो तुम्हारे को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर तुम एकदम नए हो और तुम उस साधु के बहुत क्लोज जाओगे तो एक जोर का झटका मारती है वो। तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर कोई सिद्ध है और एक उच्च स्थिति का साधु है तो अगर आप उसके बहुत करीब जाते हो तो आपकी एक झटका जरूर पड़ेगा और वो फेंका जाओगे, तुम्हारी साधना टूट जाएगी, फूट जाएगी और तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी पावरफुल जागृत साधु के एकदम से क्लोज जाने की कोशिश मत करो। उसके आश्रम में रहो, सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन उससे डायरेक्ट मिलने की कोशिश मत करना, क्लोज जाने की कोशिश मत करना। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत सारे साधक टूट गए, खत्म हो गए इसके कारण। क्योंकि कोशिश सबकी ये रहती है कि उस साधु के साथ में जाके फेस टू फेस बात करे, उसके साथ में थोड़ा समय गुजारे, ऐसा करे। वो महामाया को पसंद नहीं आता। मैंने ये घटनाएं खुद देखी है और कई लोगों को उसने उठा के फेंका। मुझे ये मेरी खुद की व्यक्तिगत अनुभूति है ये। तो आप आश्रम में रहो, कुछ भी करो, लेकिन साधु के साथ एक दूरी बना के रखो। क्योंकि जैसे एक बुक और एक आँखों के बीच में आप एक डिस्टेंस रहता है, एक दूरी रहती है, ऐसे साधक में और सिद्ध में एक दूरी होनी चाहिए। वो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। अगर कोई किताब को आप आँखों के सामने रख के पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं सकते। ये ज़्यादातर लोगों की एक चीज़ होती है कि वो साधु के एकदम क्लोज आना चाहते हैं। अगर साधु एक स्थिति का है तो आप बिल्कुल क्लोज मत जाइए, झटका पड़ेगा आपको। हाँ, जब वो व्यासपीठ पे होता है तो वो महामाया क्या होती है, वो सरस्वती बन जाती है और व्यासपीठ से उठे कि बराबर वो अपना उसका चक्र घूमना शुरू हो जाता है। ये चीज़ समझने की है। और कभी भी आप किसी भी साधु के पास जाते हो, कि मेरे पास हमेशा लोगों के यही आते हैं कि हम आपके साथ थोड़ी देर बैठ के पर्सनल बात करना चाहते हैं। भाई साहब, पर्सनल बात मत करो, आपका सारा पर्सनल वो ऐसे कचरा बना देती है, मुसीबत कर देती है वो भगवती। जो शक्ति मेरे साथ है वो फेंक देती है उठा के। कई बार कोई मिनिस्टर लेवल के होते हैं, कोई ऊंचे ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि पर्सनल मिले। वो कोई मिनिस्टर नहीं देखती, वो किसी ऑफिसर को ऑफिसर नहीं मानती। मैं क्या करूं? मैंने जिसकी साधना की है या जो मेरे साथ है हमेशा है, मैं देखता रह जाता हूँ, वो सब कचरा कर देती है। मैंने कई लोगों का कचरा होते हुए देखा है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब थोड़ी दूरी बना के रखो। सेशन में आओ, शिविर में आओ। 5 दिन का सेशन रहता है। एक दिन हम लोग जैसे कैंप फायर, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने कैंप फायर एंजॉय किया। वहाँ पे संगीत संध्या रखी, कैंप फायर में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे तो आपके साथ में हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब करेंगे। उतना तो हम आपको देते। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी किसी भी सिद्ध के या कोई साधु बहुत उच्च का हो, उससे एक दूरी बना के रखो। आप व्यासपीठ पे जब वो बैठता है, साधना करता है, तब वो एकदम बेस्ट है, बेहतरीन है।
और व्यासपीठ से उतरने के बाद उसकी जो सिक्योरिटी होती है, जो शक्तियां उसको सिक्योर करती हैं, वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देती, किसी को भी नहीं आने देती, वो बड़ी प्रचंड होती हैं। उस समय आप कोशिश मत करिए उसके बहुत क्लोज आने की, ये सच है। और ऐसा कई लोगों के साथ हो गया और मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ जब ये होता है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि यार ये क्या हो गया, लोग बेचारे किस भाव से आए थे और ये क्या घटना घट गई। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, चुपचाप सेशन के बाद में अपने ऊपर आके, मेरी रेसिडेंसी है जहाँ, चुपचाप बंद हो जाता हूँ। मुझे भी तुम लोगों के साथ बात करने की इच्छा होती है, मुझे भी तुम लोगों के साथ थोड़ी देर सेलिब्रेट करना पड़ता है या थोड़ी देर बैठना इच्छा होती है, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे सुरक्षित व्यवस्था यह है कि मेडिटेशन हॉल में बैठो, वहाँ पे आप जितनी गप्पे सप्पे करनी उतनी गप्पे सप्पे करो, बढ़िया अपनी बात कहो, मैं तुमसे अपनी बात कहूँ, मेडिटेशन करो। उसके बाद सेलिब्रेशन होता है तो उस सेलिब्रेशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल नहीं। नमः शिवाय भैया जी, मैं महाकाली का पुजारी हूँ। पिछले 4 महीने में 150 जाप भी किए हैं। मैं महाकाली की मंत्र साधना करने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। पुजारी जी, महाकाली जब शरीर में एक्टिवेट होती है वो शक्ति, तो उस समय क्या होता है कि वो संभालना साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती। तो एक बात ध्यान रखना, मैं माँ काली महाशक्तियों का साधक हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, शिव की कोई साधना आपको सेट करनी पड़ती है। अगर आप आंशिक रूप से महाकाली को पाना चाहते हो, एक छोटा सा स्वरूप आप स्वीकार करना चाहते हो, वो तो मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आप महाकाली को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहते हो, तो या तो कोई शिव का एक स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि जब वो महाकाली शरीर में एक्टिवेट होती है तो अपने शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको संभाल सके, इंसान मर जाएगा। तो उस समय उसको धारण करने के लिए या तो आपको गुरु को पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, जो अगर कोई सिद्ध है उसको समर्पित होना पड़ेगा, या तो शिव की कोई साधना सिद्ध करनी पड़ेगी। ये 2 चीजें हैं। अगर आप महाकाली चाहते हो तो आपको उस स्थिति तक साधना करनी पड़ेगी और सहना पड़ेगा। 2 चीजें, उतना अगर आप सह सकते हो तो आगे बढ़ो। नमः शिवाय भैया जी, मैंने YouTube पर देखकर मंत्र जाप शुरू कर दी थी। क्या बिना गुरु के इस तरह की साधना करना उचित है? भूपेंद्र जी, एक बात बताइए, एक मेडिकल स्टोर है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कोई व्यक्ति ठीक हो गया तो क्या हर आदमी ने वही दवाई खानी चाहिए? हर आदमी को वो एक ही दवाई सूट होगी कि सबके लिए अलग अलग औषधि होनी चाहिए? हर आदमी की अलग आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे एक डॉक्टर आपको चेक करता है, उसके बाद में आपके जीवन में क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से दवाई लिखता है। अब वही व्यक्ति डॉक्टर से चेक ना कराए और मेडिकल स्टोर में जाए और देखे कौन से कलर की दवाई सबसे अच्छी है, कौन से कलर की दवाई सबसे सुंदर है और कौन सी दवाई उसको खा लेनी चाहिए, वो अपने मन से खा ले, तो क्या वो ठीक है? हमारे यहाँ पे क्या होता है कि साधनाएं अलग अलग होती हैं। आपके जीवन में पिछले जन्म में आप कहाँ साधना आपने कौन सी छोड़ी थी, इस जन्म में कहाँ से शुरू करनी है और कैसे करनी है, वो गुरु आपको देख के और परफेक्ट बना के उसको सेट करके देता है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके, यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में लोग बोलते हैं बगलामुखी की कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी आपके हिसाब से हर किसी को बगलामुखी सेट नहीं होती, हर किसी को महाकाली सेट नहीं होती। उन लोगों ने अपने जो भी है उनका हिसाब ठीक है, लेकिन समझदारी हमारी एक है कि हमारे जीवन में क्या उचित है और क्या चीज़ हमारे जीवन के लिए बेहतर हो सकती है। ये सारी एनर्जी सब लोगों के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ एनर्जी कुछ साधनाएं करने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है और बड़ी भारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया करके शक्ति का प्रयोग जब शरीर में करें तो गुरु की कृपा से ही करें, उसके मार्गदर्शन से करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। यूट्यूब पे लोगों को क्या है, उनको व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, उनको सब करना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वो साधना के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, वो पूछने को नहीं आएंगे।
तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, कुछ देवता जल तत्व के होते हैं जैसे नारायण हो गए, कुछ देवता अग्नि तत्व के होते हैं जैसे रुद्र हो गए, वायु के देवता महेश्वर होते हैं। ऐसे सब अलग अलग देवता होते हैं, उनके वो रहते हैं। अब आपके शरीर में मान लीजिए कि आपके शरीर में अग्नि तत्व कमजोर है, आपके शरीर में अग्नि तत्व कमजोर है, तो अग्नि तत्व कमजोर होने के कारण क्या होता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको एसिडिटी होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, और उसके साथ में क्या होगा कि आपको छोटी छोटी समय में क्या होगा, थोड़ी भी मौसम बदलेगा, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बीमार हो जाओगे। ऐसा व्यक्ति अगर जल तत्व की साधना करे तो जल और अग्नि आपस में एक दूसरे के शत्रु है। सहज रूप से जल और अग्नि एक दूसरे के शत्रु होते हैं। आपको आपके शरीर में अग्नि कम है और आप ऊपर से जल तत्व की साधना करो तो उससे क्या होगा, अग्नि और कम हो जाएगी, और अगर अग्नि और कम हो गई तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके शरीर को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, कैसा है, और उसके बाद में कौन सी फ्रिक्वेंसी की कौन सी एनर्जी सेट होगी उसको बराबर वो सेट करके देते हैं और फिर आपको बोलते हैं ये करो, तब वो तुम्हारा जीवन ऊपर उठता है। लेकिन कुछ भी कर लेने से तुम्हारे जीवन को खतरा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। ठीक है, नमः शिवाय। नमः शिवाय भैया जी, क्या कोई भी साधना परमानेंट होती है और सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, जो कोई भी साधना होती है ना वो परमानेंट नहीं होती, वो आपके व्यवस्था के हिसाब से साधना बदल जाती बच्चों। क्योंकि हमारे जीवन में ना पहले तमोगुण को नष्ट करना पड़ता है, फिर रजोगुण को करना पड़ता है, फिर सतोगुण के ऊपर उठना पड़ता है। तो तमोगुण के लिए जो साधना करनी पड़ती है उसकी फ्रिक्वेंसी और उसके डायमेंशनल अलग होते हैं। उसके बाद में जब तुम उस स्थिति से उठ जाओगे तो तुम्हारे को दूसरी साधनाएं दी जाएंगी उससे अच्छी। फिर जब तुम वो काम कर लोगे तो उसके ऊपर एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ती है और हर सीढ़ी पे अलग मंत्र होते हैं। और दूसरा तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि गुरु को कैसे पहचानो, जिसको देखने के बाद तुम्हें लगे कि इसमें और शिव में अंतर नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले कि ये महाकाल के जैसा है, वो तुम उसको गुरु मान लेना। तुम्हारा अंतरात्मा, मन, बुद्धि सब पूरा अस्तित्व चिल्ला चिल्ला के कहे ये महाकाल है। ये जिसके अंदर परमात्मा जागृत होता है ना, जब वो अपने सामर्थ्य पे आता है तो उसके सामने देवता झुक जाते हैं। गुरु एक ऐसी चीज है कि जहां पे सारी सृष्टि सर झुका देती है और देवता सर झुका देते हैं, ऐसे गुरु वो है। अगर राम इस पृथ्वी पे आया तो उसने अपने गुरु के सिर चरण पकड़े, और कृष्ण आया तो उसने भी सांदीपनी के चरण पकड़े। गुरु वो चीज है। तो जहां तुम्हें लगे कि गुरु की सामर्थ्य महाकाल के जैसी है तो समझ लेना कि वो सिद्ध पुरुष है। नमः शिवाय भैया जी, मैंने YouTube से देखकर थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करके साधना शुरू की थी। अब मेरे आज्ञा चक्र के स्थान पर कुछ होने लगा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक कलकत्ता के एक तांत्रिक थे। आज्ञा चक्र की जो वो शक्ति होती है वो हाकनी होती है, तो उनसे वो हाकनी की साधना हुई नहीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आज्ञा चक्र की साधना करा दी। तो उनकी पत्नी क्या हो गई, हाकनी की साधना करके पागल हो गई और शमशान में घूमती थी। जिस दिन आज्ञा चक्र ये जागृत होता है, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है कि तुम उसको संभाल नहीं सकते। इसलिए YouTube पे देख के जो तुम कर रहे हो वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। या तो नहीं होता, या तो होता है तो वो कंट्रोल नहीं होता। एक कुंडलिनी शक्ति है, बिना गुरु के करना इसको खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करो। नमः शिवाय भैया जी, मैं चक्रा मेडिटेशन सेशंस अटेंड करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से मैं सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे लोगों के लिए क्या है, हमारे साधक लोग जो हमारे साधक हैं, सीनियर साधक है या जूनियर साधक है, वो सारे ग्रुप बनाते हैं और 9:15 बजे 9:15 पे आप कहीं भी रहो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, अगर आपको कोई
हीलिंग प्रोसेस चाहिए तो डिस्टेंस हीलिंग में जब आप नाम रजिस्टर्ड करते हो तो मैंने उनको क्या किया है कि कुछ साधकों को लाइफ फोर्स एनर्जी दी है, किसी साधक को जल तत्व दिया है, किसी को अग्नि तत्व, एक ग्रुप बनाए हैं मैंने। अगर आपके घर में कोई एंटिटीज है या कुछ है तो हमारे पास कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो इन चीजों को काटती है, तो ये सारे ग्रुप मिलके उस व्यक्ति को हील करते हैं। जो डिस्टेंस में हीलिंग में रहते हैं उन लोगों को हील करते हैं। तो उस समय क्या है कि आपको वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अपना नाम वगैरह सब देना पड़ता है। रोज 1 घंटे की हीलिंग होती है और उसमें क्या होता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, वहाँ आपके नाम जुड़ते हैं और आपको एनर्जी भेजी जाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन चौथे दिन से वो एनर्जी आपके शरीर में एंटर हो जाती। अगर आपके शरीर में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डिस्टेंस हीलिंग से, उसमें मैं नहीं होता, मैं नहीं करता उसमें, लेकिन मेरे जो साधक हैं वो अलग अलग साधनाएं करते हैं। कोई शक्ति की साधना करता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो डिफरेंट ग्रुप बनाए हैं मैंने और वो डिफरेंट एनर्जीज एक साथ फ्लो करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो डिसॉल्व कर पाते हैं और ज़्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस आए हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को साधना करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप शिविर में आओ, शिविर अटेंड करो चक्रा मेडिटेशन का। चक्रा मेडिटेशन बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। आप आइए, करिए, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस होगा। जब आप आओगे तब पता चलेगा कि गुरु क्यों आवश्यक है। उस समय जब मैं करूँगा तब तुम्हें पता चलेगा, वो आप नहीं कर सकते। नमः शिवाय भैया जी। साधना के दौरान जो हमें अनुभव होता है, क्या वह एक्टिवेशन प्रोसेस है या कुछ और है? कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, एक्टिवेशन प्रोसेस के पहले भी कई चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेशंस के पहले भी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो रहती है ना, मान लो एक चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ और उसमें वाइब्रेशंस स्टार्ट हुए, उस समय भी कभी कभी हो जाते हैं, अनुभूतियाँ हो जाती। लेकिन अनुभूतियों को क्यों पकड़ना है तुमने? अनुभूतियों को पकड़ोगे तो ऊपर की तुम गहरी साधना नहीं कर पाओगे, बड़ी साधना नहीं कर पाओगे। नमः शिवाय भैया जी। मैं रोज साधना करने बैठता हूँ, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में मेरा मन नहीं लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। लीना जी, किसी साधु के साथ जुड़ जाओ, वो एनर्जी सेट करके देगा। आप करते हो साधना, अच्छी बात है, लेकिन आपको साधु की आवश्यकता है लीना जी। आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेट करनी पड़ेंगी। किसी भी साधु के साथ जुड़ो, अगर आप करते हो तो वो सेट करके देगा, अगर वो अच्छा होगा साधु, परमात्मा में स्थिति होगी तो। नमः शिवाय भैया जी। अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है और हमने उस व्यक्ति को कॉन्शियस लेवल पर एक्सेप्ट किया है, तो उसे सबकॉन्शियस से कैसे निकालें? कृपया मार्गदर्शन करें। कॉन्शियस लेवल से ही निकाल दो, सबकॉन्शियस में जा कहाँ पाते हो? कॉन्शियस लेवल से जब आप निकालोगे तो आपका जो अनाहत चक्र है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पे चले गए तो वो काम हो सकता है, क्योंकि वायु तत्व ऊपर तक जाता है। ईडा और पिंगला तो यहीं तक आ जाती है, नीचे तक आ जाती है। वायु सुषुम्ना ऊपर तक जाती है, ब्रेन तक। सुषुम्ना में गए तो फिर वो कंट्रोल होता है, मैनेज होता है। नमः शिवाय भैया जी। ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिससे साधना की शक्ति नष्ट हो जाती है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें देखकर गुरु को लगता है कि इस साधक पर कार्य करना व्यर्थ है? गुरु मौन साधना बताते हैं तो उसे कैसे करना चाहिए और मौन का कितने समय तक महत्व होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। हम अपने मन को जब बेकाबू कर देते हैं और मन के हिसाब से हम अपने आप को पागलों के जैसे दौड़ाते रहते हैं, तब हमारी साधनाएं गिर जाती हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, जब गुरु के साथ आप झूठ बोलते हो या छल करते हो या आपके अंदर अहंकार आ जाता है, 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें करोगे तुम, कोई भी सिद्ध तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, छोड़ देगा। तीसरा प्रश्न, मौन साधना जब तुम्हारे अंतर में उतर जाए और तुम्हारा अंतर कहे कि अब बोलना ही नहीं है, तब तक करना चाहिए। नमः शिवाय भैया जी। हम कैसे अपने ऊपर जो पितृदोष तथा वास्तुदोष है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, वास्तु दोष तो तुम खुद कर सकते हो सरिता।
तुम वास्तु का वीडियो देखो और उसको एक्यूरेट अगर तुमने कर लिया, एक कंपास लेके आओ और परफेक्ट उसको जैसा मैंने बोला वैसा करो, तो हो सकता है। और पितृदोष के लिए तुम नहीं कर सकते, पितृदोष का तो वीडियो देखो और तुम्हें कोई समर्थ देखना ही पड़ेगा जो पावरफुल हो और तुम्हारे यहाँ सेंस कर सके आपके एंसेस्टर्स को, तो वो हो सकता है। ये दो है। आप सारे लोग इतना समय मुझे दिया, आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, परमात्मा आप पे कृपा करे, भगवंता कृपा करे। धन्यवाद। नमः शिवाय।